ये दिन मेरी लाइफ का अब तक का सबसे हेक्टिक दिन था। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये क्या हो गया और मैं क्या करूँगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मतलब मैं ब्लैंक हो गया दिमाग से बिल्कुल। भाई मेरे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। और इस दिन के बाद से भाई मेरा अटूट विश्वास हो गया ऊपर वाले पे कि भाई कोई ना कोई तो है ऊपर जो देख रहा है, जो चला रहा है और जो सुन रहा है हमारी। मतलब अगर मुझे कोई कह भी देगा ना अब कि भाई यार क्या भगवान हुआ ये या क्या ऊपर वाला, कोई कुछ नहीं होता, तो भाई पहले ना ये वाली स्टोरी सुनो तुम और फिर बताओ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षित त्यागी और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अक्षित त्यागी लाइव। मैं आज से ना एक स्टोरी टाइम सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसे मैं नई नई तरह की स्टोरी सुनाया करूँगा और अपने रियल लाइफ स्टोरी सुनाया करूँगा। जो रियल इंसिडेंट हुए ना मेरे साथ अभी तक लाइफ में वो सुनाऊंगा और भाई काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप बस देखो, एंड तक सुनो उसे, और ना आप रिलेट करो मेरा नाम बदल देना। आपकी लाइफ में भी हुआ होगा। मैं इसमें हर एक चीज़ कवर करूँगा भाई। अपने स्ट्रगल तो खैर क्या ही, अपने हार्ड वर्क स्ट्रगल या मेरा बुरा टाइम कह सकते हैं। मेरा बुरा टाइम, मेरी लव लाइफ, मेरे पर्सनल में सब चीज़ मतलब बिल्कुल अनफिल्टर्ड मैं खुल जाऊँगा इसमें बिल्कुल। और जो हूँ वो दिखूँगा, मतलब जो जो हुआ है मेरे साथ रियल, बिल्कुल रियल। तो जुड़े रहना आप मेरे साथ। जब हमारी एक एंड पे पहुंच जाएगी ना ये सीरीज पूरी, तब मिलना आप मेरे से। जो आज जुड़ेंगे तब मिलना और बताना मेरे को कि हाँ भैया ये स्टोरी तो बहुत बढ़िया थी भाई, ये स्टोरी तो मतलब पूरा मजा आ गया, ये हमारे साथ भी हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। कंफर्टेबल हो जाता हूँ पहले स्टोरी में, मजा जब भी आएगा भाई पूरा कंफर्टेबल। तो ये बात है 2023 की बात है ये। और गर्मियों की बात है मतलब, हाँ ऐसे ही सितंबर चल रहा था, सितंबर अक्टूबर चल रहा था। मैं जा रहा था किस मिलने और हमारा मूवी देखने का प्लान था। और मतलब ऐसा था हमारा शो शायद 12 बजे का हमारा शो था। और मैं घर से निकल गया था बता के, मतलब दोस्तों के साथ में जा रहा था। बताऊंगा, ये भी बताऊंगा दोस्त कौन थे वो, और बाद में बताऊंगा ये, अभी नहीं, बाद की सीरीज़ में बताऊंगा। जब अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये बीच में सीन आएगा भी उन बाकी की स्टोरीज में। एक इंसिडेंट जब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो हाँ स्टोरी पर आते हैं। तो भाई हमारा एक दिन पहले प्लान हो चुका था कि भाई कल ऐसे ऐसे मूवी देखने जाएंगे। टाइगर 3 शायद, पता नहीं 3 है जिसमें शाहरुख खान की एंट्री हुई थी, वो मूवी थी। तो अब मैंने प्लान कर लिया, मैंने भाई टिकट वगैरह सोचा कि वो तो वहीं से ले लेंगे, इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी तो है नहीं है, तो वहीं जाके देख लेंगे और मिल जाएगा टिकट, बहुत आराम से मिल जाएगा, सीट भी बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो अगले दिन फिर वही सुबह सुबह मैंने घर पे बताया कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से। मैंने नहीं बताया कि हाँ मूवी देखने जा रहा है, तो भैया कैंसिल हो जाता। और जब तक बुद्धि नहीं थी इतनी, बाद में आई है कल, तो ये सब चीज़ें चलती रहती, चलो कोई नहीं। तो फिर मैं घर पे बता चुका हूँ कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से, मेरा कोई पता नहीं कोर्स वगैरह देखने जा रहा था मैं, तो मैंने ये बता दिया घर पे। ठीक है, मैं भाई चल दिया अपने वहाँ से। मैं चला और जिससे मैं मिलने चाह रहा था मैंने उसे कॉलेज में, वो कॉलेज में थे, मैंने उसे फ़ोन कर दिया कि हाँ मैं निकल लिया हूँ, तो मैं फ़ोन कर दूंगा तो बाहर आ जाना। ऐसे ही मैं 11 बजे के आसपास में निकला, 12 बजे का शो था। 11 बजे के आसपास में घर से निकला, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब आधा घंटे का रास्ता था। तो क्या हुआ, मैं एक बैग लेके निकला वहाँ से। और एक टांगने, एक वो वाला बैग था, कैरी बैग था एक, और एक कपड़े थे, एक बड़े वाला बैग था। तो रेड कलर का बैग था वो बड़े वाला जो था। फिर मैं ऑटो में बैठा, मैंने वो बैग पीछे रख दिया। और पीछे की सीट होती है ना ऑटो में कि पीछे रख देते हैं, ऑटो वाला आगे कर लेता कि भैया सबसे पीछे रख दो सामान है, तो मैंने वो सब पीछे रख दिया सबसे। और कैरी बैग मेरा वो मैंने आगे गोदी में रख लिया। ठीक है। अब भाई ऐसा होता है ना कि ऑटो वाले मतलब एक स्टॉप पे जाके तुम्हें ऑटो चेंज करवा देते हैं कि भैया ये चेंज कर लो, ये आपको आगे छोड़ देगा। और मुझे उस बहुत बुरा लगता, क्योंकि भाई जब मैं एक ऑटो में बैठा हूँ तो यार तू पूरा एंड तक वहाँ तक छोड़ गया ना, ये क्या बीच में चेंज करवा रहा कि भैया भैया भैया, फिर तरस आ रहा था मुझे। मैंने कहा यार चल ठीक है, तेरा भला हो रहा, कोई नहीं। वरना सबसे बुरा सीन है भाई, पहले बोलेगा हाँ जी भैया कहाँ जाना है, अच्छा ठीक है वहीं तक ही जा रहा हूँ, वहीं तक, वहीं छोड़ूंगा वहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ चेंज करवा देगा। इतनी खुन्नस चढ़ती ना इसमें, अभी मारू रैप्टे पर रैप्टे। तो कोई नहीं यार, मैं कहा चल ठीक है इसका भला हो रहा, ठीक है भैया। अब ऐसे बीच में एक स्टॉप आया, उसने मेरे को चेंज कर दिया। मेरे दिमाग भूल चुका कि मेरे पास एक बैग भी है जो मैंने पीछे रख रखा। अब मैं उसको भूल चुका। मैं भाई उतरा ऑटो से। ऐसा था ये ऑटो, ये एक खड़ा इसमें मैं बैठा हूँ, एक ऑटो इधर है। तो मैं इधर से उतर के डायरेक्ट बैग को ऐसे ही उतर के और एक पैर पे वहाँ चढ़ गया, मतलब बीच में मैंने एक कदम ही रखा, मैं चढ़ गया। और ऑटो वो भरा हुआ था पहले से ही, तो उसने भी कोई खड़ा नहीं होना था उसे। तो ठीक है, मैं वहाँ से बैठ के चल दिया।
मैंने फ़ोन भी कर दिया, मैं कहा मैं पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं, तो मुझे गेट पे मिलना कॉलेज। ठीक है। और भाई फिर करीब 10 मिनट हो गई मुझे चलते चलते, 5 मिनट में मैं कॉलेज पहुँचने वाला था, 10 मिनट मुझे चलते चलते हो गई। मेरे दिमाग में कुछ आया कि यार कुछ और भी है मेरे पास, मैं भूल रहा हूँ कुछ। मैंने कहा यार क्या भूल रहा हूँ मैं, क्या भूल रहा हूँ मैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या भूल रहा हूँ। मेरा ध्यान है बैग। मेरे को ओ बैग, मगर लेग गए आज तो। और उस बैग में ना मेरे सारे नए कपड़े थे भाई, मेरी एक नई जैकेट, 1500 रुपये की जैकेट ली थी वो मैंने भाई, इतनी प्यारी जैकेट, मेरी एक जैकेट, और मेरे एक मतलब सारे उसमें नए कपड़े थे, एक हुडी थी और भाई एक जोगर था एक, मतलब इतने प्यारे प्यारे उसमें सारे कपड़े थे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने ऑटो वाले को मगर रोक, उसने कहा क्या मगर रोक, उसने कहा अरे भैया एकदम से कैसे रोक दूँ, हाईवे था बीच में। मैंने कहा बीच में रोक इधर मत। मैंने भाई से पैसे दिए, मैंने कहा मैं क्या करूँ अब, भाई हाईवे चल रहा पूरी स्पीड में, इधर से ढाए 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 गाड़ी आई जा रही है, मैं नहीं देख रहा रोड। भाई सबसे बुरा स्टेप था वो, ऐसी सिचुएशन में भाई तुम्हें क्या करना है, ठंडे रहो भाई, ठंडा पर रहा नहीं जाता। भाई मैंने देखा चारों तरफ, मैंने देखा गाड़ी आ रही है, मैंने एक गाड़ी में मैं भागा 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 भागा, एक वो डिवाइडर पर कूदा, दूसरी तरफ गया, तो दूसरी तरफ किस्मत अच्छी थी, ऑटो पे तुरंत आ रहा था, मैंने ऑटो रोका, मैंने कहा भाई वहाँ चुकती मुझे आगे। मसूरी की बात है, यहाँ पे एक मसूरी है हापुड़ के पास, गाजियाबाद के आगे डासना मसूरी है। तो डासना में पहुँच चुका था और मसूरी मैंने चेंज करा था, तो अब मुझे डासना से दोबारा मसूरी जाना था। तो मैं वहाँ से मैंने कहा भाई मुझे मसूरी छोड़ दे। ठीक है, उसने भाई मुझे छोड़ दिया वहाँ पे, मैं मसूरी पहुँचा। मैंने कहा यार ऑटो को कैसे पहचानूं, ऑटो वहाँ पे वो है नहीं जहाँ पे मुझे छोड़ा था उसने। मैंने चारों तरफ देखा, मैं कहा भाई यार भगवान, मैंने कहा भगवान जी आज बचा लो बस, भगवान जी आज बचा लो बस। मैं ज़िंदगी में सब चीज़ अच्छे से करूँगा, सारा कहना मानूंगा सब, भाई एक्सरसाइज भी करूँगा और पढ़ाई भी करूँगा सब, मेरे भाई मेरे का भगवान आज बचा लो बस। अरे यार भाई एक प्लस पॉइंट पता है क्या था वहाँ पे, कि जो ड्राइवर था ना वो ऑटो लेके आया था, उसकी गर्दन टेढ़ी थी, ऐसे ऐसी थी उसकी गर्दन। मैंने इंक्वायरी बिठाई, मैंने सारे ऑटो वाले, एक ऑटो वाले से पूछा वो भाई यार ऐसे ऐसे एक ऑटो था इसकी गर्दन टेढ़ी है। हाँ वो ऑटो चला रहा था, हापुड़ से इधर लेके आता वो ऑटो, उसकी ऑटो में मेरा बैग है। उसने पूछा भैया बैग में क्या है, बैग में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया कपड़े हैं यार, बस कपड़े हैं, कुछ नहीं है उसमें, क्या करेगा उस बैग का, वो कपड़े ही है भाई उसमें। फिर वो बोला कि हाँ भैया यार वो है तो एक बंदा जिसकी गर्दन टेढ़ी है, जानते तो हैं। वो चला गया वहाँ से, वो दोबारा अपना रूट लेके चला गया, यहाँ पे खाली करके अपना रूट लेके चला गया दोबारा हापुड़। अब भाई हापुड़ से मैंने कहा यार अब टाइम लगेगा उसे, अब मैं उसे पहचानूँ कैसे, ना मेरा उस पर नंबर, अब भैया वो बैग को कुछ करना थे, मतलब कुछ से कुछ आ जा रहा दिमाग में, मैं को भाई करूँ क्या, ऊपर से 12 बजने में खाली 5-10 मिनट बची हैं, और वो कॉलेज के गेट पे मतलब पहुंचने वाली थी। मैंने फ़ोन करा, मगर रुक जा भाई, रुक जा अभी मत आ, कॉलेज से बाहर मत आ अभी, क्योंकि वो कहाँ खड़ी रहेगी इतनी देर में, है ना, क्योंकि रोड पे तो भाई नहीं, गलत बात है, रोड पे नहीं खड़े हो सकते हैं जब इतनी देर हो गई, मतलब इतनी देर हो जाती मेरे, मुझे क्या पता था मुझे कितना टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा अभी क्लास में बैठ, मेरे साथ हो गया कांड। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा नहीं अभी नहीं बताऊँगा, अभी रुक जाओ बस। भाई वो मैं होपलेस हो गया, अब उधर वो होपलेस हम लोग बहुत लोग क्या हो गया क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया क्या हो गया, वो भी भाई मतलब कोरोना आ गया उसे। तो भाई ये तो होता ही इमोशनल होते हैं, बाकी जो दूर जो लड़कियां होती हैं वो बता देते चलो, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनल होती हैं। ठीक है भाई मैं अपना बैठा, उसने कहा कि भाई उधर की तरफ ना वो अपना ऑटो खड़ा करता है, वहाँ पे उसको जानते होंगे कि वो अब कितने बजे आएगा, कौन से गाँव का है, और कब तक वो आएगा, किस टाइम तक आएगा। अब मैं भाई दोबारा उधर गया, अब मैं एक रोड क्रॉस करके उधर गया, मैंने उससे कोई वहाँ एक ढाबा था, मैंने वहाँ पूछा, मैं कहा भाई यार एक ऑटो है उसकी गर्दन टेढ़ी है, और भाई उसकी ऑटो में मेरा बैग है, और वो कहाँ आएगा, उसका क्या नाम है, उसका नंबर क्या है, भाई मेरी बात करवा दो उससे, भाई भाई मेरा भला करवा दो भाई, मैं भाई पैसे वैसे ले रहा हूँ, मेरे से पैसे दे दूँगा, तुम्हें दे दूँगा, उन्हें दे दूँगा, 100-200 रुपये ले भाई, पर मेरा बैग दिलवा दो भाई। फिर भाई क्या हुआ, उसने भाई उसमें से ढाबे वाला बोला कि नहीं मैं तो नहीं जानता। हाँ मैंने कहा यार यार क्या करूँ, पीछे से एक लड़का आया, मैंने कहा भाई किसे पूछ रहे हो, तो उसकी गर्दन टेढ़ी, मैंने कहा हाँ भाई वही है, मैंने कहा वो तो मेरे गाँव का। मैंने कहा यार, मैं कहा भैया तुम जानते हो उसे, मतलब अब तुम्हारा कब मिल रहा होगा, मैंने कहा भाई हमारा तो पता नहीं, वो तो गाँव रात में ही आता गाँव में, अब तो पता नहीं मैं रूट रूट होगा। मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैंने कहा भैया तुम अपना नंबर दे दो यार मुझे, और मेरा ले लो। मैंने उसे मिस कॉल, मैंने कहा भैया अपना बैग तुम, मैं कल आके ले लूँगा,
तुम अपने पास रख लेना बैग, उससे बैग लेके बस मुझे मेरा बैग दिलवा देना भैया, मेरा बैग दिलवा देना भैया। ऐसा रो तो नहीं था, पर मैं अंदर से रो रहा था भाई। इधर मेरे भाई सिर में दर्द बहुत बुरा हो, मैं हाथ जोड़े जा रहा हूँ भगवान से, हाँ जी बस हाथ आज आज बचा लो भगवान जी, दिलवा दो बैग। मैं घर पे क्या बताऊँगा, मैं एक तो बता के गलत आया और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी मेरे को बैग नहीं है। किसी को नहीं बताया मैंने अभी तक, पापा को नहीं बताया ना मम्मी को बताया, किसी को नहीं बताया। ठीक है, फिर मैं और गया, मैंने कहा और देखता हूँ क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। तो फिर आगे जाके एक से पता चला, एक मतलब एक और ड्राइवर था ऑटो वाला, उसने पूछा कि भाई वो ना एक आगे ओयो पड़ता है, वो ना वहाँ पे बैठ के 2 बजे के आसपास, दो नहीं सॉरी 12 बजे, 12 सवा 12 ऐसी 12 या 12:15 पे लंच करने आता है। मैंने कहा यार ठीक है। मैं वहाँ से 10 रुपये मैंने दिए, और 10 ऐसे 1 किलोमीटर दूर ओयो था राइट हैंड पे। मैं भाई, और ये सब चीज़ अभी फ्लाईओवर के नीचे की बात हो रही है, जब फ्लाईओवर तो ऊपर है ही, ये सब नीचे है। तो मैं नीचे इधर इधर चक्कर काट रहा हूँ अभी पूरे मसूरी में। भाई मैं वहाँ से बैठ के ऑटो में गया ओयो के पास। मैंने ओयो में अंदर में गया पहली बार, वो भी बिना लड़की के, अकेले लड़के ओयो में। मैं कहा भाई कैसे दिन आ गए, कैसे दिन आ गए भाई। फिर क्या होता, मैं अंदर गया, मैंने एंट्री, भाई वो ओयो भाई ऐसा लग रहा खंडर सा, बाहर इतना तगड़ा, अंदर देखो अंधेरा। मैं कहा यार ये तेरे साथ वो गलत ना कर। मैं कहा भाई, मैं कहा चल कोई नहीं, होएगी देखी जाएगी, अब तो जो होएगी देखी जाएगी। मैंने भी अपने कड़े पड़े टाइट कर लिए, मैं कहा जो होएगा देखी जाएगा, एक हाथ में तो मारूँ भाई अगर कुछ ऐसा होएगा। तो वहाँ रिसेप्शन पे मैं पहुँचा, और रिसेप्शन पे भाई, रिसेप्शन भी ऐसा मतलब धूल मिट्टी चढ़ी बड़ी है। मैं कहा ये क्या है, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यार एक ऐसा ऑटो है वो, और उसका नाम पता नहीं, शायद उसने नाम बता दिया था, मैं मेरे को नहीं पता था, पर ये आइडेंटिटी थी कि हाँ गर्दन टेढ़ी। मैं कहा भाई उसकी गर्दन टेढ़ी है, उसको उसको पता था नाम कि हाँ भाई आता है खाना वाना खाने आता है, एक अंदर बैठे हैं भैया, उनसे बोल जाएगा, उन पर नंबर होगा। अब भाई मैं अंदर गया वहाँ से, मैं कहा भैंस क्या, ये अंदर और भेज रहा हूँ मुझे यार, ये क्या मतलब क्या क्या इरादा है इसका। अब मैं भाई जब गया वहाँ से अंदर, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यार ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरा बैग है। उसने भी सेम सवाल पूछे कि भैया बैग में कोई है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, और कोई पैसे वैसे तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया बैग है, बस एक कपड़े रखे हैं मेरे उसमें सारे, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। उसने भाई वो खाना खा रहा था ऑलरेडी, वो मतलब स्टार्ट कर दिया था उसने खाना, तो उसने नंबर ढूंढा, उस पर भी नंबर नहीं है। नंबर उसने नंबर मिलाया, मुझे लगा उसका ही नंबर, वो किसी बात कर रहा है, भैया अरे वो टेढ़े का नंबर है तेरे पे। मैं उसकी तरफ देखूँ, मैं कहा तू तो अभी कह रहा नंबर है, उस पर नंबर नहीं है, वो किसी और से नंबर मांग रहा था उसका। मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसने फिर जो जिससे बात करी थी उसने कहा कि हाँ भैया मेरे पे तो ना उसका नंबर ले। इतनी बुद्धि गर्म हुई, मैं कहा यार यू इतना। उसने एक तो 15 से 20 मिनट ले ली थे बोलने में, कभी मैं टुकड़ा चला रहा था ऐसे। मैं कहा यार मेरा कुन्ना चोट, मैं गुट मारूँ बीच में, मैं कहा बता तो बता दे। फिर भाई उसने कहा कि चलो आप मुझे अपना नंबर दे दो, वो आता है मेरी खाना खाने आता है, मैं उससे बैग अपनी दुकान पर लूँगा, आप ले जाना। पर मैंने कहा भैया आप बिल्कुल ले जाऊँगा, मगर आज ही ले जाऊँगा, शाम को ले जाऊँगा, तुम बस बैग रखवा लो अपनी ओयो में रखवा लो। और मैं उसका नंबर ले लिया, मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। मैं कहा भैया कॉल करना है जैसे ही वो आएगा। ठीक है तो भाई अब मैं वहाँ से चला, 12:30 हो चुके थे मुझे, ये सब करने में मुझे 12:30 हो चुके थे। अब भाई वो भी मूवी आधा घंटे की निकल चुकी है, आधा घंटे की मूवी निकल चुकी, ऊपर से उधर से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया। मैं कहा यार रुक जा, अभी मेरी ऐसी तैसी हो गई है, तुझे क्या, तू चुप हो जा भैया, थोड़ी देर को जान दो जा। मैं कहा मेरा बैग खो गया, मैंने उसे बता दी, तो उसे वो और ज़्यादा होपलेस हो गई। ओ भाई साहब उसकी मतलब मुँह लाल हो जा, जब रोने का मुँह तो मुँह लाल हो जाता उसका। तो भाई ऐसी सीन हो गया उसके साथ भी, वो मुझे बार बार मिला मिला। ठीक है, जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था उस ओयो से, ऑटो मिला मुझे। अब ओयो और उस मसूरी में मतलब ऐसे ही 5-10 मिनट का रास्ता था, 1 किलोमीटर पूरा गैप था। तो मैं चले जा रहा हूँ, जहाँ वो ढाबा था ना, जैसे ही मैं ऑटो से उसके सामने पहुँचा, तो वहीं पे ही उस ढाबे पे से जो लड़के का मैं नंबर दिया था, उसके गाँव का था, उसका मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा हेलो, मैं कहा हाँ जी कौन। मैंने कहा भैया तुम अभी आए थे, तुम्हारा बैग वैग हुआ था, भैया कहाँ हो तुम। मैं कहा भैया मैं यहीं हूँ। मैंने कहा कहाँ हो भैया, यहीं आ जाओ, वो ऑटो वाला आ गया। मैंने कहा भैया उसे यहीं पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूँ भैया, उसे वहीं पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूँ भैया। और भाई ऐसा मतलब
ऐसा सीन हुआ ना कि यहाँ ढाबा और यहाँ ऑटो, यही फ़ोन आया। अगर मैं आगे निकल जाता, मैं गाजियाबाद निकल जाता आगे को, तो भाई फिर मतलब उसी एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब ये मैं उसके सामने हूँ, ये ढाबा है, मैं ऑटो से आ रहा हूँ, यहीं पे कॉल आया। मैंने ऑटो वाले का तुरंत मैं कहा हाथ थाम लिया, मैं कहा रुक, मैं कहा रुक। मैंने पहले फ़ोन उठाया, उसे रोक दिया मैंने। भाई मैं भाई वहाँ रुका, उस ऑटो वाले को 10 रुपये दिए भाई, वहाँ भाग भाग गया। और मैं जब ऑटो वाले को देखा वो टेढ़ा मेरे तो देख के हंस रहा, कह रहा अरे भैया, मैं कहूँ तो ये लाल सा बैग एक वे भैया से ले रहे जो गोरे गोरे से है, तो तुम ही है वो मैंने कहा हाँ भैया। मैं कहा बैग कहाँ? मेरे को भैया पीछे बैग पड़ा। ओ भाई पीछे बैग मैंने वो उठाया और मैं उस बैग को ऐसे ऐसे कर रहा, मैं हाथ जोड़ रहा भगवान से। मैं कहा भगवान जी धन्यवाद, भगवान जी धन्यवाद, भला हो तुम्हारा भगवान जी। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद करी, मैं कहा भगवान जी धन्यवाद। फिर मैंने भाई मैसेज वैसेज करा उसे, मैं कहा तू कॉलेज का मतलब मेरा मूवी वूवी देखने का पूरा मतलब पूरा ऐसा होता ना कि कुछ चीज़ प्लान करियो तुमने और सब भसड़ बच गई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ हर बार होता है। कुछ भी मैं प्लान करता हूँ ना, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। और चीज़ें हो जाएंगी, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, पर प्लान के मुताबिक मेरे साथ चीज़ें हो जाए, उस दिन प्रलय आ जाएगी भैया, सुनामी आ जाएगी उस दिन। अगर जो मैंने प्लान करा वो ऐसा एज इट इज़ हो जाए बिना किसी दिक्कत आए। भाई बैग वैग मिल गया, अब मैं वहाँ पहुँचा उसके कॉलेज के सामने, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। हो गया क्या, हो गया क्या, क्या हुआ था? मैंने कहा यार बैग खो गया था, ऐसे ऐसे भागा, ऐसे ऐसे ये हुआ, 1 घंटा हो गया मुझे उस पूरे मसूरी में भागे भागे, मुंह मेरा लाल सब चीज़ भाई। फिर थोड़ा उसके साथ जब बैठा ऑटो ऑटो में, जब हम चलेगा जब बात को उसके हॉल की तरफ को, अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। जब बात ये हुई भैया, उसने भी रिलैक्स करा थोड़ा सा, गए वो फिर अपना मूवी वूवी देखी, थोड़ी सी बची थी, टिकट ले लिया, मैंने कहा हाँ ठीक है देखी। अब भाई आ गए। फिर मूवी खत्म होती, मेरे पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है, मैं कहा ऐसे ऐसे हूँ। तो पापा ने कहा कि ऐसे कैसी आवाज़ हो रही है? मैंने कहा आज तो कांड हो गया पापा कह रहे क्या होगा? मैंने कहा नहीं घर आऊँगा जब बता दूँगा। उन्होंने कहा अभी बता। मेरे पापा ऐसे नहीं अभी बता पापा को बोला ऐसा ना कुछ हो गया तो मैं देखूंगा अब, तो ऐसा सीन है पापा का, तो अभी बता। मैं कहा ऐसे छोटे छोटे बता। मैंने कहा मिल गया ना? मैंने कहा हाँ जी मिल गया तो भैया ये स्टोरी थी हमारी। इस दिन के बाद से हमने भैया ठान लिया, हाँ भगवान जी तुम हो, और धन्यवाद मेरी ऐसी सिचुएशन में काम आने। भैया मेरी उधर इतनी बुरी फटी थी ना, सच में मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी, चीते उड़ गए थे तो भैया ये हमारी स्टोरी थी। और आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे और भी तगड़ी तगड़ी स्टोरीज आने वाली है भाई। मैं बताऊंगा बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरीज आने वाली है आगे। और जो जो मेरे साथ बहुत कांड हुआ है भैया, तुम्हें मज़ा आएगा। तुम एक बार बस जुड़ जाओ ना मेरे साथ, और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दो, थोड़ा मतलब मैं भी मोटिवेशन आए मेरे अंदर में कि हाँ ठीक है मैं और स्टोरी डालूंगा अपनी ऑडियंस के लिए। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो भैया, और शेयर अगर तुम्हारी मर्जी अच्छी लगे तो कर देना। कमेंट जरूर करना, पता चल जाए कि हाँ तुमने देखी है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जल्दी मिलूँगा। और अगली वाली भी स्टोरी बहुत तगड़ी होने वाली है, वो भी कुछ वो पापा से रिलेटेड है। जब पापा पे मतलब मेरा एक ऐसा हो गया कि हाँ भैया यार कोई साथ नहीं होगा तो पापा होंगे। तो अगली स्टोरी वहाँ मिलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।